Hello, hi. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है आपका इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. एंड अर्चना इकोनॉमिका आपका अपना चैनल है और इसे आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अपनी शेयर कर दीजिए. राइट. सो आज का हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट से. एंड हमारा हेल्थ एजुकेशन का ही सीरीज चल रहा है. इसमें हमने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं. हमारा कंटेंट अभी चल रहा है. राइट. सो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. एंड आपका थॉट है आज का, देखिए बहुत ही खूबसूरत थॉट है. जिनका व्यवहार अच्छा और दिल को छू लेने वाला होता है उनके लिए दुआएं अपने आप निकल जाती हैं. दिस इज़ ट्रू. राइट. तो इसलिए अपने बिहेवियर को, अपने दिल को हमेशा अच्छा रखो. आपके साथ हमेशा अच्छा होगा. तो हम नर्व सिस्टम पढ़ चुके थे. हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बना था. ठीक है ना. ये सब हम पढ़ चुके हैं. राइट. ये भी हम पढ़ चुके हैं. ये आपके मैंने आपको क्या बोला था, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से. राइट. संकेतों के, केमिकल सिग्नल के माध्यम से. ये देखिए, ये न्यूरॉन है. नीचे देखिए, ये आपको गर्ल्स की तरह तीन जो खड़ी दिख रही हैं दीज आर नॉट गर्ल्स, दीज आर सिग्नल्स. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं. और इधर देखिए यहाँ भी हैं न्यूरॉन. कुछ न्यूरॉन्स ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं. किसके माध्यम से? सिग्नल के माध्यम से. क्लियर. वही सेम चीज़ है. अब देखो, न्यूरॉन में सूचना का हस्तांतरण एक विशेष प्रकार के हार्मोन के जरिए होते हैं. ठीक. स्पेशल एक हार्मोन होता है, उसके द्वारा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं. उसी के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है. क्या? आपका कम्युनिकेशन किया जाता है एक दूसरे से. संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में साइनैप्स के ज़रिए पहुंचते हैं. यहाँ देखो साइनैप्स. यहाँ देखो सर्कल जो बना हुआ है राउंड सा. ठीक है ना. इसमें ये जो आपका लाइन दिखा है यहाँ, एक देखो बारीक सा फैदर की तरह दिख रहा है सर्कल के बाहर. ये सिग्नल है. दीज आर साइनैप्स हैं. राइट. ये और यहाँ देखो नर्व्स एंडिंग है. ये नर्व्स की एंडिंग है. और ये जो है आपके क्या हैं? साइनैप्स हैं. तो साइनैप्स के ज़रिए एक दूसरे में पहुँचते हैं. कौन? संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में. आई होप दिस इज़ क्लियर. राइट. देखो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इस प्रकार से हैं. एसिटिल कोलाइन एंड आपका एड्रेनलिन है. उसको एड्रेनलिन, उसके बाद आपका एप्रिनेफ्रिन. ठीक है ना. एंड आपका नोराप्रिनेफ्रिन. राइट. ये सारी चीज़ें हैं. इनको आप जो है एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा. एक साथ तो नहीं याद होगा. चाहो तो हिंदी में याद करो. मैं प्रेफर करूँगी कि आप इंग्लिश में याद करो तो अच्छा रहेगा. ठीक है. हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा देखो आगे पीछे भी हो जा रहा है. एड्रेनलिन लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है? एड्रेनालिन लिखा है. राइट. थोड़ा सा मतलब इसलिए इंग्लिश में प्रेफर करो, आप याद करो. ठीक है ना. ये लर्न कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम चलते हैं. अब यहाँ देखिए, आ जाओ. ये देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये क्या होता है? यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन केंद्रीय तंत्रिका था जो संकेत न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को भेजते हैं. वह संकेत मांसपेशियों को कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं. क्लियर. ये न्यूरोट्रांसमीटर जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. और ये देखिए एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं? आपका केंद्रीय तंत्रिका था संकेत भेज रहा है. किसको भेज रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, NMJ. ठीक है ना.
कि एक दूसरे के कार्य करने की अनुमति दे रहे हैं, इसका मतलब क्लियर। अब देखिए तंत्रिका तंत्र आपके, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन आपका होगा और आपका स्पाइनल कोड होगा। पिक्चर देख लो, ये रॉड की तरह जो है स्पाइनल कोड है और ये आपका ब्रेन है, तो आप पहचान ही रहे हो, करेक्ट। यो ब्रेन, आपका ब्रेन क्या है बच्चे? तो आपका ब्रेन पूरे ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना है लगभग। ये पॉइंट शुड बी नोटिस, सारे फैक्ट्स लर्न कर लेना। अब क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना क्या है, हार्ट ये वो फ्लाइन ढमकाना डाल देंगे, उसमें एक ब्रेन डाल देंगे, ठीक। तो ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना है, लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना है। कितने बिलियन न्यूरॉन? 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना है क्या आपका ये ब्रेन। और इसका वजन कितना होता है बेटा? तो 1300 से 1400 ग्राम, लगभग 1.5 किलो के लगभग अप्रॉक्स। मानव मस्तिष्क अस्थि के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे मेनिन्जेस बोलते हैं। मेनिन्जेस की ऊपरी परत ड्यूरामेटर राइट, ड्यूरामेटर मध्य भाग को अरेकाइट एंड उसके बाद अरेक्नॉइड, राइट। ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। और आपका इसके बाद आपका आ गया अंतः परत को, इसको बोलते हैं पाईमीटर, राइट। तो ये आपका ब्रेन है, इसके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स 3-4 बार याद कर लेना, रट डालना, क्वेश्चन बनेंगे। आपकी ये स्किन है, ये आप पढ़ चुके हो बेटा, पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक। इसलिए बहुत ज़्यादा सिर्फ क्विक रिवीजन है। या ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हो, आप ये पढ़ चुके हो कि आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं। मिडिल लेयर को एरेक्नॉइड बोलते हैं। इनर लेयर को पाईमीटर बोलते हैं। स्किन का है आपका क्रेनियम है, आपका ड्यूरामीटर है, आपका एरेक्नॉइड है, आपका पाईमीटर है, राइट। चलो सेम चीज़ें, थिंक इज सेम। फिर आपका ब्रेन आ गया, जिसमें आपका अग्र मस्तिष्क आ गया, मध्य मस्तिष्क आ गया और पश्चिम मस्तिष्क आ गया, करेक्ट। अग्र मस्तिष्क वही होता है जिसे आप जो है फोर ब्रेन कहते हैं। मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन इसी मस्तिष्क में होते हैं, इसलिए यह अधिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम होते हैं और डायंस फैलॉन होते हैं, राइट। अग्र मस्तिष्क वही सेम बता रहे हैं, ठीक है ना। डाइस फैलॉन होते हैं। डाइस फैलॉन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक। चलो सेम चीज़ें हैं, थिंक इज सेम, ठीक है। सेरिब्रम, ये देखो जो आपके मस्तिष्क के ऊपर यहाँ सेरिब्रम लिखा हुआ है, एरो की तरह दिखाया जा रहा है, ये गोभी की फूल की तरह है ना, वही है, ठीक। यह मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क क्या होता है बेटा? मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन भी कहते हैं, यह दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसके 2 भाग होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरिब्रम पेंडल, राइट। फिर आपका पश्च भाग आ जाता है, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसे हिंड ब्रेन भी कहते हैं। यह भाग संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, करेक्ट। ये देखो सेरिब्रम, डायंस फैलॉन एंड थैलेमस, करेक्ट। देख लो, तेज कर बड़ा कर देती हूँ मैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। पिक्चर्स, इफ़ यू इंटरेस्टेड, पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं, राइट। चलिए ये देखिए, इसको पिक्चर थोड़ा हम क्लिक कर दे, बड़ा कर देते हैं, तो इट विल हेल्प यू।
बस बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है ना। देखो सेरिब्रम है, ऊपर दिख रहा है, एरो से दिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ अंडरस्टैंड कर लेना, माइंड में फिट करते जाओ, फीड करते जाओ। डाइंस फॉल ऑन, ये जो आपका ये दिख रहा है आधे चंद्रमा की तरह, थैलेमस आपका ये राउंड सा जो बीच में है ब्लैकिश, और हाइपोथैलेमस आपका ये है यहाँ, ठीक। और आपका आता है कार्पोरा क्वाडी जैमिन, ठीक है ना, एरो से दिखाया जा रहा है। आपका सेरी ब्रियल पेंडल आता है, फिर आपका सेरी बेलम आता है, फिर मेंडुला ओब्लंगेटा आता है, फिर आपका पॉन्स आता है। पॉन्स ये देखो, ठीक है, वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, अचेतन प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अचेतन में क्या आता है आपका, जो अब स्लीपिंग वगैरह आता है, ठीक है ना, अचेत जब रहते हो उन सब का। क्लियर, चलो अब का आपका आ गया पेरिटल, या आपके ब्रेन की लोबीज कौन कौन से होते हैं, लोबे कौन कौन से होते हैं, राइट। तो आपके पेरिटल लॉबी होती है, और आपका फ्रंटल लॉबी होता है, एंड आपका क्या होता है, ऑक्सीपिटल लॉबी होता है, राइट। तो सबसे पहले आपका फ्रंटल लॉबी, ये फ्रंट भाग में जो है, राइट, ये आवेग नियंत्रण, ये याद कर लें, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। आवेग नियंत्रण, समस्या निस्तारण, मोटर फंक्शन, सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन वगैरह, ये हमारे कहाँ से होते हैं, फ्रंटल अग्रभाग से, फ्रंटल लोबी से होता है। फिर आपका आता है पेरिएटल लोबी। पेरिएटल लोबी से संवेदी अंगों का नियंत्रण, जैसे टेस्ट, देखना, सूंघना, सेंस ऑर्गन्स जितने होते हैं, स्पर्श करना, ये हमारा किससे आता है, सेंस ऑर्गन। ऐसे याद कर लो, सेंस ऑर्गन पेरिएटल लोबी, सेंस ऑर्गन पेरिएटल, सेंस पेरिएटल, सेंस पेरिएटल, राइट। और आपका गुस्सा, आवेग, समस्या, प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना, मोटर फंक्शन, सोशल इंटरेक्शन, ये आपका फ्रंटल से आता है, राइट, लोबी से। और आपका आता है ऑक्सीपिटल लॉबी। ऑक्सीपिटल लॉबी इंग्लिश का वर्सन रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा कुछ और भी साहित्यिक भाषा दे सकते हैं, बट आपके इसमें इंग्लिश का तो इंग्लिश ही रहेगा। ऑक्सीपिटल लॉबी में क्या आता है, विशेष रूप से देखने से संबंधित हो, जैसे रंगों को पहचानना, किसी वस्तु को पहचानना, एक्सपीरियंस करना, करेक्ट। किसी का फेस देखते हो आप पहचान लेते हो, कैसे पहचान लेते हो, इसी के द्वारा, करेक्ट डियर ऑल। अच्छा ये हो गया हमारा एक हमारा और आता है यहाँ, ये देखो नीचे, टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉबी ये क्या होता है, इमोशन, सुनना, लैंग्वेज, भाषा, स्मृति, चेहरे को पहचानना। अब देखो ये आप जब वो पढ़ोगे CDP में आपको पढ़ाऊँगी तो आपको चॉम्स्की के बारे में पढ़ाऊँगी। उनका प्रिंसिपल है, हमारे माइंड में एक डिवाइस होता है जो लैंग्वेज के लिए, वो तो लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उसको हम भर भर के अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये भाषा वगैरह, लैंग्वेज वगैरह की बातें कहाँ आती हैं, हमारे टेम्पोरल लॉबी में, ठीक। चलो तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4। अब हमारा आ जाता है EEG, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी, राइट, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी, जिसे EEG भी बोलते हैं। एक परीक्षण होता है मस्तिष्क की तरंगों में, आपके मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि में असमानताओं का पता लगाता है, ठीक है ना। ये देखो कि आपके मस्तिष्क के अंदर विद्युत गतिविधि में क्या कौन सी असमानताएं हैं, क्या है प्रॉब्लम, क्या है इशू, कहाँ आ रहा है आपका, ये आपका पता लगाता है, ठीक है ना। टेस्ट है, किस चीज़ का टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी। ई से इलेक्ट्रो, ई से एंसेफेलो, जी फॉर ग्राफी, राइट। चलते हैं सरकार, ये आप पढ़ चुके हो, बायोगैस, मीथेन,
सिर्फ ऐसे ही अगर देखना है तो देख लो, पिक्चर क्लिक कर लो, सब पढ़ चुके, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। ऑल द कंटेंट सब पढ़ा चुकी हूँ। जस्ट एक आपको देखना है, ऐसे ही सिर्फ देख लो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एक ही वीडियो में जस्ट आपके पास हो जाएगा। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो बेटा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। सब पढ़ चुके हैं आप, सब कुछ, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। और